तो हेलो बच्चों। तो अब आप लोगों के बोर्ड्स चल रहे हैं और बोर्ड खत्म होने के बाद आप लोगों को कैरियर चूज करने का ऑप्शन होगा और बहुत सारे स्कूलों में फॉर्म अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वो मांग रहे हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको चूज करना उसको फिल अप कर दीजिए 11th के लिए। तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे होंगे कि साइंस लें कि कॉमर्स ले लें कि ह्यूमैनिटी ले लें। ये ढेर सारे कंफ्यूजन आ रहे होंगे कि अगर साइंस ले लेंगे तो मैथ हमारी कमजोर है, और बायो ले लेंगे तो फिजिक्स हमारी कमजोर है, और कॉमर्स ले लेंगे तो अकाउंटिंग बहुत टफ पड़ जाएगी, ह्यूमैनिटी ले लेंगे तो हमको याद करना पड़ेगा। ये सारे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को दूर करने के लिए मैं आया हूं, आपको एक छोटा सा एक अच्छा सा एक कंसेप्ट लेकर आया हूं जिससे आप बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन, कौन सा कैरियर ऑप्शन आपके लिए अच्छा होगा। तो हम एक आप सबसे पहले कि आप एक पेन पेपर उठा लीजिए, तभी इस वीडियो को आगे प्रोसीड करिए, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं अपने एक नायाब तरीके को जिससे आप बता सके कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करने पे बहुत फायदा मिलेगा या आपको गिल्ट कभी फील नहीं होगा। तो वो तरीका ये है कि देखिए इसमें क्या, देखिए पहले हमने हेडिंग क्या लिखी, आर यू कंफ्यूज बिटवीन द चूजिंग सब्जेक्ट। क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं? अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके को आजमाइए। तरीका देखिए क्या है, आप 3 सर्किल बना लीजिए। क्या करेंगे आप पहले 3 सर्किल बना लेंगे, ठीक है। जब 3 सर्किल आप बनाएंगे, सबसे पहले सर्किल पे लिखिए इंटरेस्ट, दूसरे सर्किल पे लिखिए स्किल, तीसरे सर्किल पे लिखिए इंस्पिरेशन, ठीक है। तो पहले सर्किल पे आप लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या क्या, आप मान लीजिए टेक में आपका इंटरेस्ट हो, या मेडिकल में हो, या मैनेजमेंट में हो, या क्या हो एंकरिंग में हो, ठीक है। एंकरिंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, या लॉयर बनना चाह रहे हो। तो ये सब क्या हो गया, आपका ये इंटरेस्ट वाली फील्ड होगी। कोई एक फील्ड आप चूज कर लीजिए कि इसमें कौन बनना चाह रहे हैं। स्किल देखिए, स्किल्ड क्या है, आप किसमें स्किल्ड है, मतलब आप किसमें बहुत कम मेहनत किए हैं अभी तक, इस सब्जेक्ट में बहुत कम मेहनत किए और आपका बहुत ज्यादा, मान लीजिए लिटरेचर में बहुत कम मेहनत की, आपका बहुत अच्छा नंबर आया, ठीक है। या मैथ में बहुत कम मेहनत की, आपका अच्छा नंबर आया, ठीक है। बायो में बहुत कम मेहनत की, आपका अच्छा रिजल्ट आया, मतलब कम मेहनत में बहुत ज्यादा, तो वो क्या हो गया, आपका स्किल्ड सिलेबस हो गया, मतलब स्किल्ड हो गया, वो सब्जेक्ट क्या हो गया, आपका स्किल्ड हो गया। फिर इसके बाद इंस्पिरेशन देखिए, फिर देखिए आपका कौन सा इक्विलिब्रियम बन रहा है। मान लीजिए कोई टेक है और मैथ है, मैथ उसकी क्या स्ट्रांग है, बहुत कम मेहनत किया, मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस उसका, मैथ में थोड़ी सी और मेहनत कर देगा तो मैथ और अच्छी हो जाएगी। तो इसका इक्विलिब्रियम में मैथ और टेक, ये देखिए मैथ हो गया, फिर टेक हो गया, वो मैथ ले लेगा, ऑप्शन कर लेगा, और क्या होगा, इंस्पिरेशन क्या है, उनकी इंस्पिरेशन ऑब्वियस सी बात, अगर उनके इंस्पिरेशन कौन, टेक्निकल लोग होंगे, टेक्निकल जैसे साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम बन रहा है कि तीनों चीज मैच कर रही है, तो इसमें आ सकता है क्या, टेक और मैथ, और तीसरा क्या हो जाएगा अपना साइंटिस्ट। मान लीजिए कोई लड़का ह्यूमैनिटी फील्ड से, तो ह्यूमैनिटी फील्ड में मान लीजिए उसका किसमें इंपॉर्टेंट, लॉयर बनना चाह रहा है, लॉयर कोई इंस्पिरेशन हो उसका, तो उसके लिए क्या इंस्पिरेशन, कोई सीजीआई हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। और इसके बाद क्या है उसका या भी अगर उसका स्किल्ड ह्यूमैनिटी है, अगर उसका स्किल्ड ह्यूमैनिटी बहुत कम मेहनत किया है, ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट जैसे आपका हो गया इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज या हिस्ट्री में बहुत कम मेहनत करनी पड़ी, रिजल्ट अच्छा आया है, तो वो ले सकता है, क्या ले सकता है, वो ले सकता है ह्यूमैनिटी ले सकता है 11th और 12th में। तीसरा, अगर कोई बंदा है जिसको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उसका मेडिकल फील्ड में, और उसका बायो स्किल, बायो में बहुत कम मेहनत किया और अच्छा आउटपुट आ गया है, तो उसका भी इक्विलिब्रियम बनेगा, उसका कोई डॉक्टर इंस्पिरेशन होगा, तो उसका इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो यहाँ वो कौन सा ले सकता है, बायो ले सकता है। तो ठीक है, ये हो गया तरीका, पैटर्न फॉलो करने का कि किसमें आप बहुत कम लेबर किए हैं और आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा आया। अगर आपका इसमें से कोई इक्विलिब्रियम मैच नहीं कर रहा है, तो आप देखिए कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपका इंस्पिरेशन है वो आपको इतना मोटिवेट कर रहा है, इतना मोटिवेशन दे रहा है कि आप उस सब्जेक्ट को अपना स्किल्ड बना सकते हैं, उस पर लेबर कर सकते हैं, उसको मेहनत से उतना स्ट्रांग बना सकते हैं। तब तो आप चूज कर लीजिए कोई भी सब्जेक्ट अपने कॉम्बिनेशन, अपने इंस्पिरेशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, चूज करने का तरीका, चूज कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से, मैथ है, मैथ विद साइंस, क्या है, मैथ विद साइंस। इसके कैरियर ऑप्शंस क्या है, आप आईआईटी जेईई की परीक्षा दे सकते हैं जिससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 12th के बाद करवाता है पेपर डायरेक्ट, उसके बाद वो इंजीनियरिंग कराता है, सारा खर्चा वो देता है, ठीक है। उसके बाद 12th के बाद आपके कोई खर्चे नहीं, इसमें मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है, मैथमेटिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मैथ का पेपर बहुत टफ होता है, मैथ का एक सेपरेट पेपर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एयरफोर्स है, एयरफोर्स में भी यही चीज है कि मैथ और साइंस का ज्यादा कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। नेवी हो गया, और ये क्या हो गया,
बैचलर ऑफ साइंस, लास्ट में बीएससी बचता है, बच्चा बीएससी भी कर सकता है अगर वो मैथ कैरियर ऑप्शन चूज किया 11th और 12th में। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमर्स लाइन है। कॉमर्स लाइन में क्या है कि बच्चा अगर कॉमर्स लाइन चूज करता है 11th 12th में तो क्या बन सकता है, वो सीए बन सकता है। क्या बन सकता है, सीए बन सकता है, सीएमए कर सकता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएम में कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट। इन लोगों के पैकेज होते हैं 7 से 8 लाख रुपया। इनके पैकेज तो आप जान ही रहे हैं, अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना कमा ले। इसके बाद क्या है, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, इनके भी पैकेज बहुत हाई होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, एफआरएम है। क्या है इसके बाद, क्या है, एफआरएम है, एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। इसकी भी पैकेज काफी अच्छा रहता है, 15 से 20 लाख रुपया शुरुआती में बच्चा पा सकता है। ठीक है, और फिर बीकॉम है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं, अगर बच्चा बायो ले रहा, साइंस विथ बायो ले रहा है, तो उसके लिए क्या कैरियर, तो कैरियर ऑप्शन एमबीबीएस बन सकता है। एमबीबीएस तो जान रहा है, डॉक्टर की 5 साल की 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें अनलिमिटेड मनी है, जितना कमा सकता है बच्चा। फिर बीएमएस होता है, फिर बीएचएमएस होता है, बीडीएस होता है, बायोटेक होता है, और बीएससी नर्सिंग होता है। और इसके बाद क्या है, जीएनएम होता है, जो नर्स वर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर बच्चा ह्यूमैनिटी लेता है तो उसके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो अगर बच्चा ह्यूमैनिटी लेता है तो उसके बैचलर ऑफ आर्ट्स एक कोर्स कर सकता है। इसके बाद क्या है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स सकता है, जैसे जितने एंकर हो गए वो सारे एंकर क्या है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एलएलबी कर सकता है बच्चा। क्या कर सकता है, एलएलबी कर सकता है। फिर होटल मैनेजमेंट का भी ऑप्शन रहता है, किसका, होटल मैनेजमेंट का भी ऑप्शन रहता है। फिर इसके बाद क्या, एक्टिंग और डांस में जो आर्ट के बच्चे रहते हैं वो एक्टर बनते हैं, तो एक्टर की आप जान ही रहे इनकम कितनी होती है, अनलिमिटेड इनकम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बस एक सर्किल बनाइए, एक सर्किल बनाइए, इसके बाद उसमें अपना इंटरेस्ट लिखिए, स्किल लिखिए। मतलब इंटरेस्ट मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट, जिससे आप इंस्पायर, इंटरेस्ट है मतलब जिसमें आप करने में मजा आता है, जिसको आप करते हैं उसमें आपको मजा आता है। जैसे कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में जैसे आपकी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस हो गया, या आपको इंग्लिश लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर लैंग्वेज, और जितने भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस हो गया, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट में लिखिए। ठीक है, वो लिखें, फिर उसको चूज कर लीजिए। फिर स्किल्ड लिखिए। स्किल्ड मतलब ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको मेहनत 10 तक बहुत कम मेहनत करनी पड़ी और आप उसमें बहुत एक्टिव रहे, बहुत आसानी से आपको नंबर मिला, बहुत थोड़े से मेहनत किए और बहुत ज्यादा रिजल्ट आया, उसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद इंस्पिरेशन लिखिए। क्या लिखिए, इंस्पिरेशन लिखिए, कौन आपको इंस्पायर कर रहा है। ठीक है, अगर आपका इंस्पिरेशन इतना तगड़ा है कि जो आप स्किल्ड, जिसमें आप स्किल्ड नहीं है, और ये इंटरेस्ट आपका है लेकिन आप इसमें स्किल्ड नहीं है, और आपका इंस्पिरेशन है कोई दूसरा, तो आप क्या करेंगे, इंस्पिरेशन, अगर आपको इंस्पिरेशन मोटिवेट कर रहा है क्या करने के लिए, आपको स्किल्ड बनाने के लिए, तो आप क्या करिए, वो ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। और सारे वीडियोस देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वायरस क्लासेस। थैंक यू।